बुनियादी वजह क्या है? सर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं। ना मुझे अपना पता है, ना दुनिया का और ना जिंदगी का। मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ सर। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ? रिजवान, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैंने महसूस किया कि पढ़ाई और आप लोगों के बीच कोई चीज़ हायल है। आप लोग शेयर करना चाहेंगे मेरे साथ? पहले हम ये टेंशन और एग्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं। सर हम चाहते हैं कि कामिल साहब के कातिल जो है वो गिरफ्तार हो, बस। ये सब नामुमकिन नहीं। सर एग्रेशन और टेंशन ही यहाँ पढ़ाई ना होने की सबसे बड़ी वजह है। हाँ, आज वो जुल्फ़ी वगैरह नहीं आए, क्या बात है पता नहीं, शायद मैं उनका खौफ दूर नहीं कर पाया। उनको तो यहाँ पे होने नहीं चाहिए। नहीं, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए इंसान से, उनमें भी पोटेंशियल है। मेरा ख्याल है कि ज़रा मौका देना चाहिए उनको भी, शायद वो सुधर जाए। लगता है आप लोग उनसे बहुत खौफज़दा है। सर कैंपस में टेंशन की फिजा उन्हीं लोगों की वजह से। सर उस दिन तो सर जुल्फी और उसके साथियों ने सर हम दोनों को बहुत मारा है सर। सर इसी वजह से हम लोग कुछ दिन आ नहीं सके। सर उस दिन हम पे भी एक कातलाना हमला हुआ है गाड़ी के जरिए से। सर हमारे पीछे गाड़ी लगा दी थी उन्होंने, बड़ा दौड़ाया जी। बहुत सर बहुत हम। अच्छा, मेरा ख्याल है आप लोग इन लड़कों से डरते हैं, खौफज़दा हैं। यानी आप लोग आसानी से धमकियों में आ जाते हैं। तो ठीक है, मैं भी धमकी देता हूँ आप लोगों को कि आइंदा अगर आप लोगों ने क्लास मिस की, मैं देख लूँगा।
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी हो मुझे बताना बेटा। मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इसके अलावा तुम्हारा और कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँ, तुम्हारे इस एंजल जैसे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। और अली भी वो सब कुछ करने को तैयार होगा। क्यों अली, कैसी खूबसूरत दुल्हन मिली है तुम्हें। मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ? क्या? बस एक फोन कॉल? तो भाई अल्लाह, अच्छा भाई। नहीं, ये क्या मजाक है। हमारे यहाँ दुल्हनें जो हैं वो 1 महीने तक मैके से कोई कांटेक्ट नहीं करती। ठीक है। ये लो, बेल जा रही है। मामू जान के पास चलना हो तो चलते हैं, वरना उनको यहां बुला लेते हैं। हेलो हेलो अब्दुल्ला। जहान। हाँ सनम, क्या बात है? खैर? मामू जान से बात कर सकती हूँ मैं? सो तो नहीं रहे? नहीं नहीं, बुलाता हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामू जान याद आ रहे थे। बात करवाएंगे प्लीज? अच्छा ओके, होल्ड करो। बाबा, सनम का फोन है। खैरियत? पता नहीं। जी बेटे, क्या बात है? खैरियत है ना? आई मिस यू मामू जान। आई मिस यू टू बेटे। क्या बात है भाई, तुमने अपने ससुराल वालों के पैरों तले जमीन तो नहीं छोड़ी होगी। क्या हाल है उन बेचारों का? जी मामू जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी सब ठीक हैं। इफ यू डोंट माइंड, आप? जी बेटे, जरूर 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 जरूर। अरे तुम मुझको फोन दो बेटे। आटो, हाय हाय, पाँव तो नहीं कुछ रहा तुम्हारा? नहीं, लाओ दिखाओ। हेलो अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप कितने बजे सोते हैं? हाँ, बस हम आपको विजिट कर सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, सर आंखों पर जरूर तशरीफ लाइए, लेकिन सब ठीक तो है ना? अच्छा ये बताइए, ब्रिज खेलनी आती है आपको? खेलता तो नहीं हूँ, बट यू नो आई एम विलिंग टू लर्न। कोई सिखाने वाला होना चाहिए। चलिए बस फिर हम आ रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं फिर अभी। चलो। कैसे? 30 साल में पहली मर्तबा इस वक्त घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने आए हैं, वो भी ये सनम के सहार पर। क्यों जी? गैर मामूली लोग, गैर मामूली रवैये। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। वैसे मैं किसी और दुल्हन को नहीं जानता जो अपनी शादी की रात में कॉफ़ी पीने आई हो। आई एम सो सॉरी, मैंने आप सबको इतना कुछ गैर मामूली करने पे मजबूर किया। नहीं, इट्स entirely our pleasure. What do you say, uncle? Of course, Salman. Of course, it's a pleasure. It's a pleasure to be with you. मम्मी? एब्सोल्युटली बेटा, मैं तो भाई साहब से मिलने का बहाना ढूंढती हूँ। अरे आपको बहाने की क्या जरूरत है बेगम साहब? जहां साहब, आपका क्या ख्याल है?
हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये है कि कल आई हैव अ क्लास, तो महफिल ज़रा जल्दी ख़त्म करनी होगी आपको। बेटा एक दिन अगर क्लास मिस कर दोगे तो यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो जाएगी। नहीं आंटी ये बात नहीं है, बस स्टूडेंट्स को कुछ तवक्कुआत है मुझसे, ये एक मसला है। चलिए फिर कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जहान, अली भी ऐसा ही था। इतनी देर क्यों लगाई? सॉरी सर, ऑर्डर में इतने टाइम सॉरी के बच्चे, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? इतना ही टाइम लगता है। अच्छा क्या बात है नोमी, खैर है? Who the hell are you? छोड़ो हाथ मेरा। ओए, ये सब कुछ उठा के ले जाओ और अपने मैनेजर को भेजो इधर। Hey, what's the problem? क्या तुम वेटर के भाई लगते हो? माफ़ करना यार, ये स्टूडेंट है मेरा। स्टूडेंट? मैं किसी का स्टूडेंट वोडर नहीं। और देखो, इस वक्त हम तुमसे उलझना नहीं चाहते, किसी और वक्त में तुमसे बात करेंगे, समझे? सॉरी। जाओ मैनेजर को बुला के लो अपने। प्लीज देखना चाहिए, बहुत देर हो गई अली। नहीं जान इसलिए। हाँ क्या हुआ था? वो जी एक बदतमीज स्टूडेंट था मेरा। आई एम सॉरी, आप सबको एम्बैरेस होना पड़ा। जहान, ये जंगली जानवर आपके स्टूडेंट्स हैं? आप इस किस्म के जानवरों को पढ़ाते हैं? How can you teach these beasts? Why? नहीं सनम, सब ऐसे नहीं है, कुछ उनमें ठीक भी हैं, मैं समझा दूंगा उनको। बाबा मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। नहीं, हम सब चलते हैं। चलें फिर? आई एम सॉरी, प्लीज़ बैठें आप, मैं बैठता हूँ। सॉरी सनम। अच्छा भी चलो, मैं एक लतीफ़ा सुनाती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि हंसना है सबको क्योंकि मेरे लतीफ़े पर कोई हंसता नहीं। एक औरत लंदन में बस में आकर बैठती है और जो ड्राइवर उसको टिकट दे रहा होता है, उस औरत की गोद में बच्चा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बच्चे को देखकर कहता है, God, this is the ugliest baby I've ever seen in my life. औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथ बैठे हुए मुसाफिर से कहती है कि ये तो इसने, ड्राइवर ने बड़ी बदतमीजी की है मुझसे और मैं तो इसको सबक सिखाना चाहती हूँ। तो जो मुसाफिर है वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें ज़रूर सबक सिखाना चाहिए, आफ्टर ऑल ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। ऑफ कोर्स यस। तो जब वो उठ जाने लगती है औरत, तो जो मुसाफिर है वो उससे कहता है कि लेट मी होल्ड दिस मंकी फॉर यू। शुक्र है। हाँ जी, ये क्यों? Why? In the room the women come and go talking of Michelangelo. Can you blow off the time? कि जो लोग Michelangelo के काम से या उससे वाकिफ नहीं थे, सुनी सुनाई उस पे, वो भी Michelangelo को कोट कर रहे हैं। यह ज़माने की जो कंडीशनिंग है उस तरफ इशारा किया है T.S. Eliot ने।
मकलांजेलो का रेफरेंस जो है दैट इज ब्लो ऑफ द टाइम, यानी सोसाइटी में जिस तरह की कंडीशनिंग होती है उसकी तरफ इशारा है। ओहो चार्ली, जुल्फी, आओ आओ, कहाँ रहे इतने दिन? खैरियत थी? आपसे ज़्यादा बाखबर कौन होगा जी? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं जी, बस आपने एक जगह भिजवाया था, चले गए। वहाँ की हवा, टॉर्चर, डंडे एक्सपीरियंस किया, फिर आपके कदमों में है जी। क्या सर यार, सर मत कहो मुझे प्लीज। रहने दे ये ड्रामा। मैं तो सचमुच आपके डायलॉग्स पे ईमान लाने लगा था, अगर थाने की हवा ने आपका असली चेहरा ना दिखाया होता। देखो यार, तुम क्या कह रहे हो? पहेलियां मत बुझवाओ। जहान साहब, हमने थाने में 6 दिन गुजारे हैं, हमें वहाँ इतने डंडे पड़े हैं, इतने छितर पड़े हैं कि अब हम में इतनी जरूरत नहीं है कि आपसे बदतमीजी कर सकें। नहीं 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 जुल्फी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। चार्ली, जुल्फी, क्या कह रहे हो दोस्तों तुम लोग? दोस्तों मत हो, हम तो गंदी नाली की कीड़े हैं। नहीं नहीं, तुम लोग को गलतफहमी हुई है। कसम से जी, आप तो कसम नहीं खाते, लेकिन मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ कि आपके घर पर फायरिंग हमने नहीं की। फिर भी थाने हम गए, मारे हमने खाई, माफिया हमसे लिखवाई गई। करने वाले ऐश कर रहे हैं सर, क्योंकि वो गंदी नाली के कीड़े नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं इस हरकत को दरअसल एक नॉन सीरियस हरकत समझता हूँ। किसी ने वैसी शुगल में कर ली, मुझे जाने बगैर, समझे बगैर। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। 6 दिन हमने गुजारे हैं। मारपीट के निशान दिखाऊं आपको? लेकिन सर, रिपोर्ट किसी और के नाम से भी लिखवाई जा सकती है। रिजवान, बस बस, इससे आगे कोई फजूल बात ना हो। तुम लोग क्या समझते हो कि इसके पीछे मेरा हाथ है? हमारे घर पे फायरिंग हुई, गेट गोलियों की सुराखों से भरा हुआ है, और मेरे वालिद रिटायर्ड आईजी हैं। रिटायर्ड आईजी के घर पे फायरिंग होती है तो पुलिस को तो पता चलना ही है ना। लेकिन रिपोर्ट हमने नहीं करवाई है। मैंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की थी कि इस वाक़े की रिपोर्ट ना हो, क्योंकि ये मामला मेरा और मेरे स्टूडेंट्स का है। लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट कैसी हुई, ये मैं भी जानना चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरा खैरख्वाह कौन है। ड्रामा है ये, बहुत बड़ा ड्रामा है ये टीचर मिस्टेक जैसी बातें करता है। अमन, आश्ती, दोस्ती, मोहब्बत, और असल में दोगला बने। बंद करो अपनी ये बकवास, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जहान साहब को सब जानते हैं, ऐसी गलीज हरकत वो नहीं कर सकते। तो किसकी है ये हरकत? जाओ पूछो अपने उस बुज़दिल गुरु से, कहाँ है नोमी? रॉकी, ये काम तुम्हारे सूफी गुरु का है, जो असल में दोगला है। हमें सिर्फ नोमी नहीं छुड़ाया है, ये उसी की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो उस इन्फॉर्मर को कहो कि जहां साहब की रिपोर्ट की एक कॉपी ला कर दे, और उससे ये भी पूछो कि फायरिंग उसने की तो वो कॉलेज से भागा क्यों और थाने क्यों नहीं आया। वो लोग नोमी पे हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? वो किसी बहुत गंदी नाली का कीड़ा है। रॉकी, जुबान संभाल कर बात करो। मैं जबान संभाल के बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम अपने आप को खुद गंदी नाली का कीड़ा कहलवाते हो। मैंने तो नोमी को गंदी नाली का कीड़ा कहा जिस तक मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता। जाओ उसको कहो कि वो सबूत लेकर आ जाए। तुम इतने एतमाद से कैसे बोल रहे हो? इसलिए कि मेरा भाई पुलिस में। तुम लोगों की रिपोर्ट वाकई थाने में हुई, जो जहान साहब ने खारिज करवाया।
और मैंने भी भाई से ये जान लेने के बाद तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की। हालांकि जिस गाड़ी से फायरिंग हुई थी उसमें तुम सब लोग मौजूद थे, और जिस गाड़ी ने मुझे जख्मी किया था उसमें भी तुम लोग मौजूद थे। तुम्हारा ये जुर्म माफ कर देने वाला शख्स दोगला है, झूठा है। वो क्या हो तुम लोग? तुम्हें भी बिल्कुल उसी तरह कुचला जा सकता है, और जहां साहब के गेट की तरह तुम्हारे जिस्मों में भी सुराख हो सकते हैं। लेकिन एक शख्स ने सिर्फ इसलिए कि तुम लोग सुधर जाओ ये सब कुछ किया, और तुम ठहरो दोस्तों, ठीक है, तुम लोग जहां साहब की रिपोर्ट की एक कॉपी लाकर हमें दिखा दो। अगर ऐसा हुआ तो हम जहां साहब को कैंपस में दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है? ठीक है। यस, आलम इंजीनियर्स। अली सलमान से बात करवाएं मेरी। मैं नो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये आवाज़ पहले भी सुन चुकी हैं मिस। अली से बात करवाएं। अली सलमान साहब ऑफिस नहीं आए। इफ आई कैन टेक अ मैसेज। घर पे होंगे इस वक्त। आई एम नॉट सपोज टू टेल एनीवन, बट वो ही इज आउट ऑफ द कंट्री एक हफ्ते के लिए विद हिज वाइफ। ओह, हनीमून। ओके ओके, मेरी तरफ से मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा आप जब भी आपकी बात हो। श्योर सर। क्या आप अपने कांटेक्ट छोड़ना चाहेंगे? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट नो कि आपने कभी कार्ड्स नहीं खेले है ना? मिस आलम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की। हाउ कम? बस यूँ समझ लीजिए कि शायद बहुत जल्दी एक ख़ास वजह मिल गई थी ज़िंदगी के लिए, जिसके बाद टेम्पटेशंस और ज़रूरियात कम होती चली गई। ये कैसा रहा? नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। अगर इसी तरह से आप खेलते रहे तो एक दिन मैं आपको उमर शरीफ से बड़ा ब्रिज प्लेयर बना दूंगी, मैं प्रॉमिस। उमर शरीफ? कौन उमर शरीफ? खुदा के वास्ते उमर शरीफ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डॉक्टर जिवागो, द गॉर्जियस उमर शरीफ। अहमद साहब, आप तो बिल्कुल ही नहीं, मैं अपना उमर शरीफ समझा था। मैं जा रही हूँ आपके घर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ बेटा आओ, तुम्हारे डैडी उमर शरीफ बनने वाले। वो तो मैं था आंटी। कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं बाबा। कम ऑन, यू आर हाइडिंग समथिंग। आंटी, ये पुलिस वाले तो रिटायर होकर भी पुलिस वाले ही रहते हैं। वैसे मेरे तो ख्याल में हर इंडिविजुअल पुलिस वाला होता है, ऑलवेज इन सर्च। वाह जी, यकना शुद्ध शुद्ध। हाँ, यकना शुद्ध शुद्ध नहीं, यकना बूध दो शुद्ध, यानी एक भी नहीं था और दो हो गए। ओह हाँ, ठीक। अब बताओ बात क्या है? बाबा, वो लड़के जो पुलिस की कस्टडी में थे वो दोबारा पकड़े गए। आपने चौधरी साहब वगैरह से बात की थी? हाँ, मैंने चौधरी से बात की थी, बल्कि चौधरी तो खुद उनको पकड़ने के हक में नहीं था। बेटे, हो सकता है वो किसी और वजह से पकड़े गए हों, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं वो दोनों बच्चे। बल्कि वो होटल वाला बच्चा तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। नहीं बाबा, उसके साथ ही ठीक हैं। देखें, अगर आप कुछ कर सकें तो कर लें, तकलीफ तो होगी। ठीक। जहान बेटा, तुम कैसे लोगों पर फेथ रखते हो? पता नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं। आई ट्रस्ट यू डार्लिंग, बिकॉज तुम कभी गलत बात नहीं कह सकते। मिसेज आलम, यू आर स्पॉइलिंग माय सन। इम्पॉसिबल। उसको जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है। हाउ ओल्ड इज ही?
37 जी। 37? अच्छा, अली से 2 साल बड़े, लेकिन यू लुक यंगर। मेरे पास रहा है ना इसलिए। अच्छा ये बताओ कि सनम और अली पहुंचने वाले होंगे, पहुंचकर उन्हें पहले काम क्या करना है? बाबा को फ़ोन करेगी और क्या। हाँ बिल्कुल। खुदा उसे खुश रखे, बहुत प्यारी बच्ची है। सबूत? यानी तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं यार नोमी, ये बात नहीं है। स्टूडेंट्स ने हमें चैलेंज कर दिया। ये साइकिल वाले ने किया होगा। हाँ, उस साइकिल वाले के साथ सारे स्टूडेंट्स भी हैं। अगर एफआईआर की कॉपी मिल गई तो जहान साहब का कैंपस में दाखला बंद हो जाएगा। दाखला बंद हो जाएगा? अब बेवकूफ़ो, जब बड़े लोग तुम जैसों को अंदर करवाते हैं तो एक फ़ोन कॉल की देर होती है। नोमी, एक और बात भी है। क्या? आई डोंट लाइक योर टोन। क्या बात है? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि तुम फायरिंग के बावजूद कैसे बाहर रहे। ओ मेरे सादा और इडियट दोस्तों, यहाँ पे जोर को सलाम होता है। मेरा ताल्लुक है पावरफुल फैमिली से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। इसीलिए मैं तुम लोगों को पावरफुल बनाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को ऐरों गैरों की तरह ना ट्रीट किया जाए, समझे? ये लो चार्ली।